बिहार के छोटे से गांव चंदौर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, एक मिट्टी का कच्चा घर और एक बूढ़ा बैल जिसका नाम मोती था। रामलाल की पूरी जिंदगी मौसम पर निर्भर थी। बरसात होती तो उम्मीद जागती और सूखा पड़ता तो भूख। उस साल मई का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी, खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, नहरें सूख गई थीं। गांव के लोग रोज आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते, कब बादल आएंगे, कब बारिश होगी। एक दिन रामलाल ने अपने बेटे गोपाल से कहा, बस बेटा, एक बार बारिश हो जाए, फिर धान बो देंगे। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो तुझे स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। गोपाल की आंखों में सपने तैरने लगे। उसकी माँ सीता ने अपनी पुरानी साड़ी फाड़कर उसके लिए एक छोटा सा स्कूल बैग सिलना शुरू कर दिया। जून आया, बादल दिखे लेकिन बरसे नहीं। किसान रोज खेतों में जाकर सूखी मिट्टी को हाथों से टटोलते। आखिरकार रामलाल ने साहूकार से 5,000 रुपये उधार लेकर बीज खरीदे। इस बार भगवान भरोसे हैं, उसने कहा। साहूकार हंस पड़ा। भगवान भरोसे तो सब है रामलाल, पर कर्ज समय पर चाहिए। रामलाल ने गोपाल के साथ खेत जोता, बीज बोए और बारिश का इंतजार करने लगा। जुलाई के पहले हफ्ते अचानक मौसम बदला। घने बादल छा गए, बिजली कड़की, तेज हवाएं चली और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव दहल उठा। रामलाल और सीता खुश हो गए। अब फसल होगी, अब दिन बदलेंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। बारिश 2-3 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक लगातार होती रही। नदी उफान पर आ गई। गांव चारों ओर से पानी में घिर गया। रामलाल का खेत, जिसमें धान की उम्मीद बोई गई थी, अब एक तालाब बन चुका था। बाबा, खेत डूब गया, गोपाल ने कांपती आवाज में कहा। रामलाल नंगे पांव खेत तक पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ पानी था। बीज सड़ चुके थे, मिट्टी बह गई थी। मोती भी कमजोर हो गया था, भूख से खड़ा नहीं हो पा रहा था। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे और रामलाल चुपचाप जमीन पर बैठा था। इस बार सब खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। 2 हफ्ते बीत गए। सरकारी राहत टीम आई, थोड़ा सा राशन और कंबल देकर चली गई। साहूकार हर दूसरे दिन पैसे की मांग करने लगा। रामलाल पूरी तरह टूट चुका था। गोपाल को स्कूल भेजने का सपना धुंधला पड़ गया। एक दिन गोपाल पास के स्कूल के बाहर खड़ा था। एक अध्यापक ने उसे देखा और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? गोपाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अगले दिन अध्यापक सरकारी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म लेकर रामलाल के पास आए। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो गोपाल यहाँ मुफ्त पढ़ सकता है। रामलाल की बुझी हुई आंखों में फिर से हल्की सी चमक लौट आई। अगले महीने बारिश थमी। रामलाल ने फिर से हिम्मत जुटाई। खेत से कीचड़ हटाया, जमीन समतल की। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर दोबारा बुआई में उसकी मदद की। इस बार गोपाल स्कूल जाने लगा और सीता ने गांव के बाजार में अचार बेचने का छोटा सा काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बारिश अब संतुलित हो गई थी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। 1 साल बाद गोपाल तीसरी कक्षा में अव्वल आया। रामलाल के खेत में अच्छी फसल हुई। सीता का अचार अब गांव के बाहर भी बिकने लगा। बारिश ने रामलाल से बहुत कुछ छीन लिया था, फसल, सपने और आत्मविश्वास। लेकिन उसने ये भी सिखाया कि उम्मीद और मेहनत मिल जाएं तो बर्बादी से भी नया जीवन शुरू हो सकता है। सीख: कठिन समय में भले ही सब कुछ खत्म होता दिखे, लेकिन अगर परिवार साथ हो, थोड़ी मदद और थोड़ी उम्मीद मिल जाए तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।